हाय वर्गो, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, इसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। लेट्स सी। वर्गो एक साइन ही ऐसा है जो कि लॉस में जीता है। और ये ना मतलब लॉस में जीने का मतलब ये है कि हमेशा जैसे वो नहीं कहते अपनी गलतियों के वजह से चीज़ों को जैसे दूर कर देना, खुद को हमेशा आइसोलेट कर लेना, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा आपसे डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, फिर वो आपसे दोबारा बातचीत नहीं करना चाहते कि आप तो गायब हो जाते हो, है ना, ऐसे करके। तो आप साइन मतलब आपका साइन ही ऐसा है कि आप लॉस में जीते हो थोड़ा सा अपने बिहेवियर्स की वजह से। यहाँ पे अगर हम बात करें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे पहली जो चीज़ नज़र आ रही है वो यही है कि लोगों का अटेंशन, जैसे लोगों का अटेंशन, लोग आपको ना प्रॉपर अटेंशन नहीं देते जितना आप सोचते हो कि मैं डिजर्व करता हूँ, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो अटेंशन मुझे दिखाई दे रही है लोगों की तरफ से। मुझे यहाँ पे ना ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा ईगो है आप में कि सब मुझे पसंद करे, सब मुझे पसंद करते हैं तो ये इंसान भी मुझे पसंद करेगा। सब मुझे माफ़ कर देते हैं तो ये भी इंसान भी मुझे माफ़ कर दे। तो जैसे ना वो एक ईगो है आपका किसी इंसान के प्रति कि इस इंसान को मैं सामने से नहीं बोलूँगा सॉरी, लेकिन मैं ये इंसान मुझे माफ़ कर दे। तो जैसे ना इस ईगो को आप हटाओगे, आप कहीं ना कहीं इस पोर्टल में ये चीज़ नोटिस करोगे कि आप खुद के अंदर फ्लॉज देखना आपने शुरू कर दिया है। जो चीज़ अच्छी है, शैडो अपना देखना बहुत अच्छा है, अपना शैडो सेल्फ देखना बहुत अच्छा होता है। तो आप कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें नोटिस करोगे कि आप खुद के अंदर फ्लॉज देख रहे हो, कहीं ना कहीं समझ रहे हो कि ठीक है मेरे अंदर भी गलती है कुछ ना कुछ। अगर लोग मेरे साथ गलत कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि सब लोग ही गलत है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी तो कुछ गलती हो सकती है। जैसे खुद को बदलोगे आप कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना लोगों को जैसे एक रियलिटी बता रहे हो, अपने अपनी सोच बता रहे हो लोगों को, तो लोगों को ना रियलिटी समझ आ रही है कि हाँ ये इंसान ऐसा सोचता है, इसकी बात में लॉजिक है, मतलब दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती है जो ये बता रहा है। तो जैसे बड़ी नॉलेज है आपके पास और अपनी नॉलेज को आप शेयर कर रहे हो लोगों में। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट आप ये कर रहे हो कि जब आप बोलोगे ना, जब आप कुछ अपनी एक्सपीरियंस को बता रहे हो या जब आप लोगों से बातचीत कर रहे हो, तो लोग ना चुपचाप से सुन रहे हैं आपकी बात, और लोग बड़ी दिलचस्पी से आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसके बाद क्या हुआ फिर, उसके बाद क्या हुआ फिर। तो जैसे वो बहुत अच्छी चीज़ है। आप दोस्त भी बना पाओगे ढेर सारे। जैसे मुझे आपकी एक ये भी मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रही है कि आप चाहते थे कि मेरे दोस्त बने, थोड़ा सा मेरे को जाने लोग, थोड़ा सा मेरे बारे में जाने, मेरे से क्लोज हो कुछ लोग, ठीक है। और भले वो एक दो लोग हो लेकिन वो मेरे क्लोज हो कि मैं उनको हर बात बता सकूँ अपनी। तो जैसे वो चीज़ें मुझे यहाँ पे मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना चाहते थे कि मैं ना खुद को जानूं। जैसे ये सब तो एक मेटलिस्टिक चीज़ें हो गई ना कि मुझे दोस्त बनाना है, मुझे मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ तो लोग चुप हो जाए, लोग मेरी बातों को सुनने में ध्यान दे। ये सब तो मेटलिस्टिक चीज़ें हो गई। लेकिन डिस्कवरी का कार्ड बता रहा है ना, जैसे कि आप चाहते थे कि मैं अपने अंदर जान सकूँ कि मैं एक इंसान कैसा हूँ, कि जब कोई मुझे नहीं देख रहा है तो मैं किस किस्म का इंसान हूँ, जब कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मेरे मन में वो कौन से थॉट्स आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो थॉट्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप जैसे हो उसी वजह से आ रहे हैं ना। जैसे होता है ना कि आप जैसे इंसान हो वैसे ही आप सोचते हो, है ना। तो वही चीज़ है कि अगर मेरे अंदर कुछ थॉट्स आ रहे हैं तो क्या मैं ऐसा इंसान हूँ जैसा मैं सोच रहा हूँ। क्या मैं जोक्स, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मजाक में क्या मैं दूसरों को सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दे रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, हम जानते हुए भी लोग मेरे वजह से दुखी हो रहे हैं। तो जैसे ना कि जब मैं अकेला हूँ तो मैं कैसा इंसान हूँ, जब मैं किसी के पीठ के पीछे जा रहा हूँ तो मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, है ना। मैं लोगों के आगे बैठ के कैसी बातें कर रहा हूँ। तो जैसे वो डबल पर्सनैलिटी नहीं है मेरी, है ना। तो जैसे खुद के बारे में जानना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। खुद के बारे में जानना इसको बोलते हैं कि जब हम अपने शैडो सेल्फ को देखते हैं ना कि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ है हमारे अंदर जो खराब है, तो हम ये भी देखते हैं कि हमें इसको ठीक कैसे करना है। तो जैसे पूरी ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, खुद के ऊपर आप वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे, और कहीं ना कहीं खुद के बारे में जानते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे ऐसा भी लगता है कि मून के नीचे बैठना, जैसे हम कहते हैं ना कि चांद को देखो, चांद के नीचे बैठो। और जैसे ये भी बात कही जाती है कि दो लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं, या दो लोग जो चांद के नीचे बैठते हैं उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलती है, ऐसे कहते हैं, ठीक है, कि उनका प्यार बढ़ता है। जो भी है मुझे नहीं पता, बट जो भी है मैंने सुना था कहीं पे। तो जो भी है, आपको ना ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है, आप अपने तरफ ना ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे थे, कहीं ना कि आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि मुझे ना कुछ चीज़ में प्रिविलेजेस मिले, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे आपकी लाइफ में मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड ऐसा भी लगता है कि वैल्यू आप खुद की कर रहे हो, ठीक है।
आप ये भी मैनिफेस्ट करे थे कि मैं खुद की वैल्यू करना शुरू कर दूँ, तो वो भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी हम 4 कार्ड्स ही लेंगे। We have the outside, we have the outsider, we have existence, we have stress, we have creativity. ओके तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है, देखिए बड़ा स्वीट सा मैसेज है आपके लिए, कि होता है ना कभी कभी कि हमें कुछ समझ नहीं आता तो हमें उससे बात कर लेनी चाहिए जिसको हम सब बताते थे या जिसको हम सब बताते हैं, है ना। ऐसा होता है ना कभी कभी कि कुछ लोग होते हैं, आप भले ही कितने ही अच्छे लोगों में चले जाओ, कितने ही उसमें चले जाओ, स्पॉटलाइट में चले जाओ, है ना, या कितने भी ग्लैमर में चले जाओ या ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहने लगो, लेकिन वो लोग आपकी वो बात नहीं समझेंगे जो बात आपका पुराना दोस्त समझता था, या जो बात आपका वो पुराना लवर समझता था। समझते हो ना इस बात को, कि आप हर किसी को हर कुछ बता भी नहीं सकते, क्योंकि लोग आपको फिर जज करने लग जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हमें मिलते हैं ना ज़िंदगी में, जो कि हमें कभी जज नहीं करते, हमारी हर बात को पेशेंटली सुनते हैं, कहीं ना कहीं हर बात को वैल्यू देते हैं। और वो चीज़ सबके साथ नहीं होती हमारी वो साइड। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, जैसे कि द आउटसाइडर के कार्ड थे ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपनी ज़िंदगी में क्या करूँ, तो उन लोगों से बात करिए, उन पुराने दोस्तों से बात करिए। अब अगर आपका कोई पुराना कोई रिलेशनशिप था जो कि अच्छे तरीके से एंड हुआ, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कुछ ग्रजेस है आपके अंदर, या आपने कुछ बुरा करा या उसने कुछ आपका बुरा कर दिया, तो उससे बात करिए, उसको बताइए कि हाँ देखो मेरी ज़िंदगी में अभी ये चीज़ें चल रही है, और मतलब बातचीत करिए, है ना। क्योंकि बात करने से चीज़ें कहीं ना कहीं आपको खुद को भी समझ आएगी, तो इससे सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि एक इंसान हो तो सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाए, तो जैसे वो वाली बड़ा स्वीट सा मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, कि वो एक इंसान, जैसे आप बोल रहे हो ना कि वो एक इंसान हो तो सब कुछ अच्छा हो जाए, वो इंसान हो जाएगा तो चलेगा ना फिर सब कुछ ढंग से। ऐसा तो नहीं है फिर बाद में भी शिकायत करने बैठ जाओगे आप उस इंसान के बारे में सोच लो, जैसे कि वो मैनिफेस्टेशन में आपके पूछ रहे हैं कि आपको ये इंसान चाहिए, तो आपको वो इंसान वापस से आएगा, वो इंसान आपके पास, वो आपको वापस से भेजेंगे, है ना, उस इंसान के पास। तो आप सोच लो एक बार, उसके बारे में शिकायत तो नहीं करोगे आप, जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है। लेट्स सी यहाँ पे इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट कर रहे थे कि स्ट्रेसफुल जो मेरी ज़िंदगी बन चुकी है वो थोड़ा सा ठीक हो, स्ट्रेस फ्री रहूँ मैं थोड़ा सा, है ना, अपने ज़िंदगी में थोड़ा इंजॉय भी कर पाऊँ, थोड़ा सा खुश भी रह पाऊँ, थोड़ा सा ये भी देख पाऊँ कि मैं कैसा इंसान हूँ और क्या कुछ करना चाहता हूँ। मैं अपने ड्रीम्स को किसी के साथ शेयर भी कर पाऊँ कि देखो मैं ये चीज़ें करना चाहता हूँ। और जैसे कि आप मुझे ना अभी से कुछ महीनों में ये भी बोलते हुए दिखाई दे रहे हो वर्गो, कि मैं ना तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ, और मैं बड़े दिल से कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ये सब करूँगा, है ना, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा कि तुम आगे बढ़ो। तो जैसे ना आप किसी के बारे में ऐसे स्वीट बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे हो, हालांकि अभी आपका साइड, ये जो साइड है ये अभी नहीं है उतना ज़्यादा, आप किसी को भी नहीं बोलते हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगा या ऐसा कुछ। अब बड़े ऐसे हो कि हाँ ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा, टेंशन मत लो, ऐसा बोलते हो। लेकिन किसी के लिए बड़ी स्वीट हो आप, क्या बोलते हो कि तुम्हारे लिए सब कुछ, मैं तो प्रे करूँगा तुम्हारे लिए, है ना, तुम्हारे लिए तो मैं बोलूँगा भगवान जी से कि सब कुछ ठीक करे, ऐसे कैसे नहीं ठीक करेंगे। तो जैसे ना वो बड़ा स्वीट साइड है आपका किसी के लिए, और बहुत क्यूट है जैसे, तो वो कहीं ना कहीं मुझे अभी से कुछ महीनों में दिखाई दे रहा है, मैनिफेस्ट कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा अनइंटेंशनल आपका मैनिफेस्टेशन है, लेकिन ये होता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस से आपको निकालेगा। ठीक है, ये जो आपका साइड होगा ना कि आप किसी के पास जा रहे हो तो आप सब कुछ भूल जा रहे हो, जैसे कि क्या कुछ चल रहा था आपकी ज़िंदगी में, कितना दुखी थे आप, कितना स्ट्रेस था आपके ऊपर, वो सब भूल जाओगे आप किसी से मिलके, है ना। तो वो चीज़ मुझे डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है कि आप डेली किसी से मिल रहे हो और आप सेम बोल रहे हो कि तुमसे मिलके ना बस मेरा बस ख़त्म हो जाता है सब कुछ, कि मैं स्ट्रेस भूल जाता हूँ, मैं बिल्कुल अपने मजबूरियों को भूल जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है तुम ही तुम हो बस। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि थोड़ा सा क्रिएटिव होइए कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि जहाँ पे आप जो काम कर रहे हो आप, है ना, उसमें थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी लेकर के आइए। या मान लीजिए अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो थोड़ा सा उस जॉब से हटिए और थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी को भी जगह दीजिए, है ना। ऐसा नहीं होता कि आप ज़िंदगी में बस पैसे कमाओ कमाते रह जाओ। ऐसा होता है कि पैसे कमाओ, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करो ताकि वो डबल हो, फिर कहीं ना कहीं जा करके उससे कुछ अच्छा करो, फिर अपनी ड्रीम वाली चीज़ करो। इस चीज़ में मत फंसना, है ना जेमिनाई, कि आप बस जॉब कर रहे हो, जॉब करो, करते रह जाओ। ये फिर एक बेवकूफ़ इंसान कहलाओगे आप भले ही बोलो कि हाँ ठीक है मुझे नहीं समझ आता है मैं कैसा क्या करूँ, मुझे नहीं पता है, कि मुझे कोई सलाह भी नहीं देता है। मैं आपको बोलूँगी यूट्यूब पे वीडियोस देखो कि कैसे क्या करना है कैसे क्या नहीं, बट मैं बोलूँगी जॉब वाली चीज़ में कभी मत फंसना, आप उससे निकल ही नहीं पाओगे।
है ना। जॉब चीज़ ही ऐसी है कि आप उससे निकल ही नहीं सकते। तो इस चीज़ में मत फंसना कभी भी सोच करके कि क्या यार, मतलब अभी मैं किसी चीज़ को स्टार्ट करूँगा तो ज़ीरो से करना पड़ेगा। करो, आप कब तक जॉब करोगे? देखो, जॉब वो वाली चीज़ होती है ना वर्को, कि आप जब तक कर रहे हो तभी तक आपको उससे मिलेगा, है ना। जब आप बैठ जाओगे ना तो सब कुछ ख़त्म। जितना आपने कोई आपको ना हेल्प करेगा, ना कोई वहाँ पे फिर आपकी कोई वैल्यू रह जाएगी, है ना। तो एक ही जॉब में फंसना ये सोच करके कि मैंने इतना टाइम दिया है, मुझे यहाँ पे लोग जानते हैं, ये भी गलत है। और अपने, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो वो करिए, है ना। पैसों को इन्वेस्ट करिए, अब कुछ अच्छा करिए अपनी ज़िंदगी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सब चीज़ों के लिए आप नहीं बने और ना ही इन सब चीज़ों में फंसो कभी, ठीक है। पर्सनली मैं आपको ये सलाह दे रही हूँ, ठीक है। तो क्रिएटिविटी का कार्ड आपको बोल रहा है कि जॉब, अगर आप जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा उससे हट के कुछ अपनी क्रिएटिव साइड को थोड़ा सा टाइम दो, है ना। थोड़ा सा देखो कि आप किस किस चीज़ में बेस्ट कर पा रहे हो। और यहाँ पे आपको ये भी कार्ड बता रहा है एग्जिस्टेंस का, कि आप कहीं ना कहीं ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, कि जैसे नहीं होता है कि कभी कभी हमको खुद को फील हो कि हम प्रेजेंट में हैं, हम बहुत ज़्यादा पास्ट में या बहुत ज़्यादा फ्यूचर में जी रहे हैं। हमें प्रेजेंट में रहना है, हमें ये देखना है कि अभी क्या हो रहा है। अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं कितनी मेहनत कर पा रहा हूँ, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं क्या सोच के मेहनत कर रहा हूँ आखिर। तो जैसे ना आपको प्रेजेंट में रहना है, कि मैं प्रेजेंट में रहूँ तो मैं सुकून से रहूँ, है ना। मुझे सुकून लगे कि हाँ ठीक है, मैं खुशी से हूँ अभी जैसा भी हूँ। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं बहुत ही, अगर आपको सिंपल वे में बताऊँ ना, जैसे जब हम किसी के साथ रहते हैं ना वर्को, होता है ऐसा, ठीक है, कि जब हम किसी के साथ रहते हैं ना तो हमें ज़िंदा फील होता है, ठीक है, मतलब अलाइव फील होता है ना। हमें ज़िंदा फील होता है कि हाँ, हम इस इंसान के साथ है तो हम हैं, ठीक है। और लोगों के सामने हम प्रिटेंड कर रहे हैं, सब हम अपने फैमिली वाले लोगों के आगे भी प्रिटेंड ही कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, आधे से ज़्यादा टाइम, क्योंकि फैमिली उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम उनको हर कुछ बताएं अपनी लाइफ की बात। तो कहीं ना कहीं हम उनके सामने भी प्रिटेंड कर रहे होते हैं, हम अपने दोस्तों के सामने भी एक टाइम पे प्रिटेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने दोस्तों को हर बात नहीं बताते, आप बस हंसी मजाक करते हो, है ना। हर आप प्रॉब्लम बता भी रहे हो तो आप रो नहीं सकते उनके आगे, है ना। जैसे आप हर चीज़ नहीं हर किसी को बता पाते हो, आप वो नहीं हो जो आप रियलिटी में हो सबके सामने। हर किसी के आगे अलग अलग फेस है आपका। तो जैसे ना वो वाली चीज़ नहीं होती कि मैं इसके सामने ये प्रिटेंड कर रहा हूँ तो इसके सामने हंस देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये लोग सीरियसली ना ले मेरी बातों को। तो आप जैसे हो, आप वैसे रियलिटी में नहीं दिखा पा रहे हो लोगों को, लेकिन किसी एक इंसान से मिल करके उसको अपना रियल साइड दिखाना है कि देखो मैं तुम्हारे साथ मैं रहता हूँ, है ना, मैं हूँ तुम्हारे आगे। और मैं लोगों के आगे ऐसा नहीं हो पाता, मैं लोगों के आगे पता नहीं क्यों ऐसा फेक बनने लग जाता हूँ या बनने लग जाती हूँ, जो कि बहुत ही रफ है, तो कि बहुत ही ऐसे स्ट्रॉन्ग दिखाता है खुद को, है ना। ऐसा बनने लग जाता हूँ या बनने लग जाती हूँ, और वो चीज़ मैं नहीं चाहती या चाहता, है ना। तो जैसे बड़ी अच्छी चीज़ है ये कि आप किसी के आगे ऐसा बोल रहे हो और वो इंसान बड़ा ग्रेटफुल फील कर रहा है कि चलो ये इंसान बता रहा है मुझे। तो बड़ा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है ना, ओवरऑल बड़ा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी, अब देखते हैं कि और क्या कुछ आपकी एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है। को we have 3 of Pentacles, we have 2 of Pentacles, we have Justice, we have the Fool, okay, and we have 7 of Cups। तो मुझे ऐसा लगता है वर्को आपके लिए कि पहले ना, जैसे कि आप ना ऐसे हो कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे पास सब कुछ है। तो जैसे आपको ना रियलिटी चेक की ज़रूरत पड़ती है बार बार, वरना फिर आप भूल भाल के अपनी ज़िंदगी में एकदम बिजी हो जाते हो। इसका सिंपल सा मतलब यही है, मैं आपको बोलना यही चाह रही हूँ कि आप ना इतना ज़्यादा अपने दोस्ती यारी में और कुछ लोगों की बातों में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हो। जैसे कि अगर कोई दूसरे की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ना, तो आप उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि वो उसकी ज़िंदगी है, एट द एंड आपकी ज़िंदगी नहीं है। अगर किसी दूसरे ने कुछ अचीव करा है तो उस इंसान ने वो चीज़ अचीव करी है, आपने नहीं करी, ठीक है। आपको भी करना बाकी है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दूसरों की खुशी में खुश मत होइए, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि दूसरे के अचीवमेंट्स को अपना अचीवमेंट समझना बंद करिए, ठीक है। वरना फिर आप बैठे रह जाओगे सोच के कि ये तो मेरा है
है ना, इसने करा मतलब मैंने करा, ऐसा करके इतना भी नहीं करना है। थोड़ा सा समझिए कि आप हो, आपकी ज़िंदगी अपनी है, आपकी ट्रॉफी अपनी है ना, उसकी अपनी है। तो थोड़ा सा ना लोगों में इतना भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो कि आपको ऐसा लगने लग जाए कि मेरे पास तो सब कुछ है। अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो जिसके पास बहुत सारे प्रिविलेजेस है ना, जिसकी फैमिली उसको बहुत कुछ करके देती है, तो आपको भी ऐसा फील होने लग जाता है कि आपकी भी फैमिली करके दे रही है। फिर एकदम से यूनिवर्स आपको रियलिटी चेक देते हैं। फिर घर पे आपके जब कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि ठीक है, आपकी फैमिली आपको क्या कर रही है ना। सबका अपना अपना होता है। देखो, इस बात से हर कोई रिलेट नहीं करेगा। लोग हो सकता है ये सोचे या बोले कि ऐसा नहीं होता, हमारी फैमिली हमारे लिए सब कुछ करती है। वो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपनी अपनी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि हो सकता है एक इंसान की फैमिली उसके लिए सब कुछ कर रही है, बचपन से लेकर के बड़े होते तक उसको कोई कमी नहीं होने दे रही है, तो वहाँ पे किसी की फैमिली है जो उसके नीड्स के ही ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो सबका अपना अपना होता है। उसमें आपको ये नहीं बोलना चाहिए आगे होकर के कि ऐसा गलत है, ये ऐसा सही है ना। सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी है। तो ऐसा लगता है यहाँ पे 7 ऑफ कप से कि आपको थोड़ा सा रियलिटी में आने की ज़रूरत है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कुछ नहीं करा है ना, तो आपको करना है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। एनर्जी शिफ्ट में ना ये शिफ्ट आपके अंदर आएगा कि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जो हमेशा होता है ना कि लोग मेरे साथ बुरा कर रहे हैं और लोग मेरे से मिसबिहेव कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे अच्छे से हूँ, लेकिन उस चीज़ की वो वैल्यू नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर किसी ने आपको कोई बैड वर्ड्स कह दिए, है ना, लेकिन आपने उनको नहीं कहा बदले में, लेकिन उनको कोई रिग्रेट नहीं है इस बात का कि उन्होंने आपको ऐसा बोल के फील करा दिया, है ना। तो वो जो एक इनजस्टिस है कि हमेशा आप लोगों को समझते हो लेकिन लोग आपको नहीं समझना चाहते, वो चीज़ मुझे यहाँ पे एक एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा लगता है आपके साथ जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप खुद के साथ खुद नहीं कर पा रहे हो, है ना। लोगों को आप नहीं बोल पाते कि तुमने मुझे गलत तरीके से ट्रीट करा, तुमने मेरा बुरा करा। तो मुझे ऐसा लगता है ना यूनिवर्स आपके फेवर में ये चीज़ कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स आपके बिहाफ में ये चीज़ बोल रहे हैं, है ना, किसी और के थ्रू बुलवा रहे हैं ये बात। तो जैसे कोई आपकी बड़ी साइड लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है मेरे को कि जैसे नहीं कहते कि कोई एक इंसान है जिसको आप जाके बता रहे हो कि देखो ना, मैंने इस इंसान के लिए इतना करा और इस इंसान ने तो ध्यान ही नहीं दिया, इस इंसान ने तो फिर भी मेरे बारे में कुछ कुछ गलत बातें बोल दी है दूसरे लोगों को, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो इंसान जैसे उस पर उतर आएगा कि अरे तुमने सुन कैसे लिया, बताओ उस इंसान का मुझे नंबर दो, उस इंसान के बारे में बताओ, मुझे कहाँ रहता है वो, मैं उसको जाके बताऊंगा। जैसे कोई आपके बिहाफ में करना चाह रहा है सब कुछ कि तुम नहीं बोल पाते हो, मैं बोलूंगा, रुको। तो जैसे बड़ा अच्छा है। ठीक है, बड़ी स्वीट एनर्जी है टू बी ऑनेस्ट। आप जो नहीं कर पाते हो ना, आप जो ऐसे बन के रह जाते हो, सिंपल से हो, आप भोले भाले से हो, तो आप ज़्यादा कुछ किसी का बुरा कर नहीं पाते हो। लेकिन ये इंसान वैसा नहीं है। ये इंसान थोड़ा तड़कता भड़कता हुआ है कि ये भड़क जाता है बातों पे कि कोई आपको कैसे बोल रहा है कुछ। तो वो काफ़ी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें द फूल के कार्ड से, तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े से ना कुछ चीज़ों में केयरलेस हो, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है। और एनर्जी शिफ्ट यही आएगा कि आप ना थोड़े से केयरफुल हो जाओगे। ठीक है, और आप थोड़ा सा ना ट्रस्ट कर पाओगे कि हाँ ठीक है, कुछ डिवाइन टाइम होता है और कुछ होता है कि यूनिवर्स हमारे लिए करते हैं, हर काम हम खुद नहीं कर सकते, है ना। और एनर्जी शिफ्ट ये भी है कि ये जो इंसान है ना, ये बेसिकली आप इसको समझ पाओगे कि ये किस टाइप का है। पहले आप ना नाना कर रहे थे कि मुझे इस इंसान को नहीं समझना, ये इंसान थोड़ा सा, मुझे इससे डिस्टेंस पे रहना है, थोड़ा सा मुझे अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान देना, मुझे इससे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं पालनी, मुझे पता है एट देन मेरे साथ क्या होता है। लेकिन अब आप बोल रहे हो मुझे इसको जानना है। ये बड़ा तड़कता भड़कता सा इंसान है, क्योंकि है ना, बात बात पे जैसे आ जाता है कि अरे ऐसे कैसे कोई आपको कुछ बोल रहा है, ऐसे कैसे कोई आपसे मिसबिहेव कर रहा है, ऐसे कैसे किसी ने आपको हर्टफुल बात कह दी, है ना। तो जैसे उस पर आ जाना कि तुम्हें कोई कुछ ना बोले, है ना, अगले बार से तुम्हें कोई कुछ ना ऐसा दुख दे सके, तुम्हें कुछ ना बोले, मैं बोलूँगा, मैं बात करूँगा। तो जैसे ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो ये भी एक चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग वर्गो, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।